राजेश खन्ना इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे हैं और स्टारडम के साथ एटीट्यूड तो आ ही जाता है। ये सिर्फ राजेश खन्ना के केस में नहीं हुआ, बल्कि ये एक ह्यूमन नेचर है। बात करें अगर राजेश खन्ना के एटीट्यूड की, तो उस दौर के कई ऐसे किस्से हैं जब राजेश खन्ना के एटीट्यूड की भारी कीमत प्रोड्यूसर्स को चुकानी पड़ी थी। ऐसा ही एक किस्सा है ईयर 1977 की फिल्म कर्म का। ये फिल्म बी आर चोपड़ा बना रहे थे। फिल्म में राजेश खन्ना के अलावा विद्या सिन्हा और शबाना आजमी जैसी एक्ट्रेसेस काम कर रही थी। इसी फिल्म की शूटिंग का एक स्केड्यूल शिमला में रखा गया था। शिमला में सबसे पहले 2 दिन तो वर्कशॉप थी एक्टिंग की और उसके बाद शूटिंग थी। फिल्म की सारी स्टार कास्ट शिमला पहुंच गई। राजेश खन्ना साहब को भी उनकी डेट्स बता दी गई थी कि इस दिन शूटिंग है। क्योंकि राजेश खन्ना बड़े सुपरस्टार थे, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए बी आर चोपड़ा ने राजेश खन्ना के अराइव होने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। सेट पर सब कुछ रेडी था ताकि राजेश खन्ना का टाइम नहीं वेस्ट हो। और एयरपोर्ट से होटल तक लाने के लिए भी ड्राइवर को भेज दिया गया। ड्राइवर सही टाइम पर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर मुंबई की फ्लाइट लैंड भी हुई। ड्राइवर इधर उधर देखता रहा, इंतजार करता रहा कि राजेश खन्ना आएंगे, लेकिन राजेश खन्ना तो फ्लाइट से उतरे ही नहीं। पूरी फ्लाइट खाली हो गई, सारे पैसेंजर्स बाहर आ गए, राजेश खन्ना नहीं दिखे। इधर सेट पर बी आर चोपड़ा ना सिर्फ राजेश खन्ना का इंतजार कर रहे थे, बल्कि वहां के लोकल्स को पता चल गया था कि राजेश खन्ना आने वाले हैं शूटिंग के लिए, तो काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। जब ड्राइवर एयरपोर्ट से वापस बी आर चोपड़ा के पास लौटा और उसने बताया कि खन्ना साहब तो आए ही नहीं, तो बी आर चोपड़ा ने मुंबई में राजेश खन्ना को कॉल करने की कोशिश की। उस दौरान किसी भी इंसान से बात करना इतना आसान नहीं था। फोन फैसिलिटी सब जगह नहीं थी, मोबाइल फोन्स तो थे ही नहीं। खैर, बी आर चोपड़ा ने राजेश खन्ना के सेक्रेटरी से बात की। सेक्रेटरी ने कहा कि हाँ, खन्ना साहब आज नहीं आ पाए हैं, वो तो मुंबई में ही है। पहला दिन तो निकल गया, लेकिन बी आर चोपड़ा को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आज किसी कारण नहीं पहुंच पाए होंगे, कल तो जरूर आ ही जाएंगे। दूसरे दिन भी बी आर चोपड़ा को उम्मीद लगी रही कि राजेश खन्ना आएंगे, लेकिन राजेश खन्ना नहीं आए। बी आर चोपड़ा फिर राजेश खन्ना को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो राजेश खन्ना से बात नहीं हो पाती। तीसरा दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। इधर बी आर चोपड़ा परेशान भी हो गए, गुस्सा भी हो गए, लेकिन राजेश खन्ना के सामने ये गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर सुपरस्टार राजेश खन्ना को गुस्सा दिखा दिया तो फिर वो आपकी फिल्म बिगाड़ सकता है, फिल्म को बीच में भी छोड़ सकता है। इसीलिए बी आर चोपड़ा को धैर्य रखते हुए सब कुछ मैनेज करना पड़ा, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। फाइनली तीसरे दिन जाकर बी आर चोपड़ा को पता चलता है कि मुंबई से कोई तो आ रहा है और बी आर चोपड़ा का काम आज हो जाएगा। तो तीसरे दिन बी आर चोपड़ा काफी इंतजार करते हैं, फिर से ड्राइवर को भेजते हैं। एक बिजनेस क्लास सीट बुक हो जाती है राजेश खन्ना को बुलाने के लिए भी, और इंतजार किया जाता है कि राजेश खन्ना आ रहे हैं। इसी दौरान ड्राइवर फिर जाता है एयरपोर्ट पर राजेश खन्ना को पिक करने। फ्लाइट खाली होती है, राजेश खन्ना दिखते नहीं हैं, सभी लोग निकल जाते हैं और एक आदमी राजेश खन्ना का नाम पढ़कर आगे आता है। वो आदमी था गोपाल, जो राजेश खन्ना के बावर्ची का काम किया करता था और लंबे समय से राजेश खन्ना के साथ था। इस बावर्ची को ड्राइवर सेट पर लेकर जाता है। बी आर चोपड़ा हैरान रह जाते हैं कि राजेश खन्ना ये क्या तमाशा कर रहे हैं, खुद आ नहीं रहे हैं और अब बिजनेस क्लास से बावर्ची को भेज दिया है। बी आर चोपड़ा ने बावर्ची से पूछा कि तुम क्यों आए हो। तब बावर्ची ने बताया कि मैं खन्ना साहब का मैसेज लेकर आया हूँ कि उनकी तबीयत खराब है और इसीलिए वो शूटिंग पर नहीं आ सकते। इस बात के बाद बी आर चोपड़ा को बहुत गुस्सा आया। उनकी हालत और उनकी स्थिति बहुत मुश्किल में हो गई, क्योंकि 3 दिन का खर्चा वो बहुत कर चुके थे और राजेश खन्ना नहीं आए। और इस तरह से प्रॉब्लम्स से जूझने के बावजूद बी आर चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म कर्म बनाई। हालांकि फिल्म की रिलीज के दौरान बी आर चोपड़ा ने फिर राजेश खन्ना को मीडिया में अच्छा खासा स्लैम किया और कहा कि राजेश खन्ना ने फिल्म की शूटिंग के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। ना सिर्फ वो आपस में टीम मेंबर्स को भिड़ाते थे, बल्कि हीरोइनों को भी एक दूसरे के खिलाफ कर देते थे। और इस तरीके से बी आर चोपड़ा ने राजेश खन्ना से अपना बदला लिया, भड़ास निकाल कर।